गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें हमने रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख लिया है और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। यहां पर अपने इस वर्ष के सिलेबस में केवल फंक्शन पे 1 1 और अनटू दिए हुए फंक्शन पर चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन यदि चेक करना है तो 1 1 और अनटू है या नहीं, या क्वेश्चनों में बोला जाएगा सो दैट कि दिस गिवन फंक्शन इज अ 1 1 इन अनटू या नाइदर 1 1 नॉर अनटू। जिस भी तरीके का प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड टू R to R, डोमेन रियल नंबर and codomain also real number, given by f of x is equal to greatest integer is neither 1 1 nor unto, where this greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to 1। मीन्स ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कह रहा है कि यदि 1.2 है तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, इंटीजर होना है तो लेस देन और इक्वल टू होना है, तो r इक्वल टू तो होगा क्योंकि इंटीजर है नहीं 1.2, तो लेस देन मींस 1.2 लेस इंटीजर क्या है 1 है। तो इस तरीके से हम यहां पर वैल्यू लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन इज अ रियल टू रियल, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर। अवर फंक्शन f of x is equal to greatest integer function for 1 1, हम 1 1 के लिए चेक करना चाहें तो f of x is equal to 0 for all x is belong to close interval 0 to 1 open interval, मीन्स रियल नंबर है और दो किसी भी रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है, तो 0 क्लोज इंटरवल मतलब 0 शामिल है और ये ओपन इंटरवल 1 मीन्स 0.99999991 नहीं, ये 0.99 तक जितने भी हम रियल नंबर्स लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन वैल्यू होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से यदि हम f of x is equal to 1 की बात करें तो फॉर ऑल x is belong to क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल 2। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। यदि हम काउंटर एग्जांपल देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, सपोज f of 1.2 is equal to 1, f of 1.3 also is equal to 1, f of 1.4 also is equal to 1, but 1.2 is not equal to 1.3 is not equal to 1.4, so f is not 1 1। हमें प्रूफ करना है ना, तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर अनटू। अब देखिए फॉर अनटू के लिए हम देखते हैं रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, तो रेंज ऑफ f क्या मिलेगा, -∞, -3 to -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स मिलेंगे। यहां पर ये जैसे 0 मिल रहा है, ये 1 मिला, आगे बढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3 2 मिलेगा, इसके पीछे जाएंगे तो -1 आएगा। तो मतलब हमारे पास रेंज पे ये इंटीजर मिल रहा है, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू इंटीजर, तो दिस इज अ रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। होना क्या चाहिए कि जो हम रेंज निकाले दिए हुए फंक्शन का वो रेंज कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, कोडोमेन आना चाहिए, तो कोडोमेन नहीं आया, यहां पर क्या आ गया, इंटीजर आ गया, रेंज दिस इज अ, तो रेंज इंटीजर आ गया, देन दिस गिवन फंक्शन इज अ, सो f इज अ नॉट ऑनटू, हेंस प्रूव, हेंस कि f of x is equal to greatest integer function is neither 1 1
nor onto। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास ये आ गया, हमें पता हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल टू रियल पर, रियल डोमेन एंड कोडोमेन भी रियल नंबर पर नाइदर 1 1 नॉर onto। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉटिंग करें तो ग्राफ प्लॉटिंग करके भी हम इस तरीके से बता सकते हैं, 0 1 ओपन 1 ओपन क्लोज, ये इस तरीके से। तो देखिए 0 से लेकर के 0.999 तक 0 एंड 1 to 1.99 तक 1 एंड 2 to 2.99 तक 2 आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ढेर सारा हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये कट रहा है, ढेर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए ये जो है मेनी वन है। और ये जो केवल इंटीग्रल पॉइंट्स का ही हमारे पास डोमेन पर प्री इमेज है, सारे रियल नंबर का प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए ये onto नहीं है। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, फोर्थ, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह अब क्या कहा जा रहा है कि मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो नाइदर 1 1 नॉर onto। देखिए इसे हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। Question number 4. So that the modulus function is also, this function is a real to real, domain and codomain both are real number। f of x is equal to mod of x। अब यहां देखिए for 1 1 this is a, suppose f of -2 is equal to mod of -2 is equal to 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। एन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। यहां पे देखिए ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू -x, इफ x इज अ निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होता कैसे है? देखिए पॉजिटिव ऐसे होता है, इज इक्वल टू -2। यदि निगेटिव है तो मॉडुलस उसका -x होता है। तो ये माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है -2, माइनस है, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, देन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। केवल एक एग्जांपल से, काउंटर एग्जांपल से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया, बट -2 इज नॉट इक्वल टू 2। f of -2 is equal to f of 2 तो आ गया, लेकिन -2 is not equal to 2, hence so f is not 1 1। क्या मिल गया? ये मेनी 1। ग्राफ प्लॉट करके हम बता देंगे आपको। फॉर onto, अब हम onto की बात करें तो onto पे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, देखिए 0 पे 0 मिलेगा यदि रियल टू रियल है सपोज, तो यहां पर ये जो है क्या मिल रहा है, देखिए क्लोज इंटरवल 0 to infinity ओपन इंटरवल, दिस इज रेंज जो मिल रहा है वो क्लोज इंटरवल 0 to infinity, प्लॉट करके भी बताएंगे आपको ग्राफ। देन दिस इज दिस रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि निगेटिव है ही नहीं। जितने भी निगेटिव है इस फंक्शन के रेंज पर नहीं है, रेंज लीस्ट 0 है और प्लस इंफिनिटिव आगे बढ़ेगा। अब सो f is not onto,
देखिए ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं आपको। यदि हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें 45 एंगल पर, इस तरीके से बढ़ेगा। दिस इज एक्स एक्सिस वाई एंड वाई। अब देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये देखिए, यदि हमने -2 लिया तो 2 आ गया, 2 लिया तो 2 आ गया। दिस इज ये पॉजिटिव। y की वैल्यू देखिए 0 लिस्ट है और कहां आगे बढ़ रहा है, इंफिनिटी तक। ये इस तरीके से। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अ क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो ये रियल नहीं है, ये नॉन जीरो रियल, ये जो है नॉन निगेटिव रियल नंबर है। निगेटिव इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए ये ऑनटू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हेंस कि f इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू। तो हमारे पास दो फंक्शन आ गया। ध्यान रखिए, दिमाग में बिठाते चलिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन दोनों ही नाइदर 1 और नॉट ऑनटू। हमने ये थ्योरेटिकल और ये प्रैक्टिकल ग्राफ प्लॉट करके भी बता दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी तरीके से बोला जा रहा है, सिग्नम फंक्शन। सो दैट द सिग्नम फंक्शन आल्सो डोमेन एंड कोडोमेन रियल नंबर गिवन दिस इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू। तो यहां देखिए ध्यान से, next signal function, this function is a real to real. Our function is the f of x is equal to -1 0 and -1, where x is greater than 0, x equal to 0, x is less than 0. अब देखिए जरा for 1 1 this is कि f of x is equal to 1 for all x is belong to, this is a 0 to infinity, open interval 0 to infinity। 0 to infinity पर देखिए ओपन इंटरवल 0 to infinity पर 1 है, मीन्स 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ढेर सारे x की जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसका जो इमेज मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। मीन्स यहां काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं, f of 2 is equal to 1, f of 3 is equal to 1, here f of 2 is equal to f of 3 but 2 is not equal to 3। ढेर सारा एग्जांपल, ये तो हमने काउंटर एग्जांपल दिया, आप ढेर सारा कोई भी दे सकते हैं। ऐसे ही इस पे भी दे सकते हैं, ये x is equal to 0, ये 1 पे तो 1 है एक पर, लेकिन फिर ये देखिए लेस देन 0 मीन्स ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 0 पे जो वैल्यू है वो -1 है, तो ये मेनी 1 मिल रहा है। सो f इज नॉट 1 1 और 1 1 नहीं होता तो क्या होता है, वो मेनी 1 होता है। फॉर ऑनटू देखिए range of f is equal to 1 0 and -1, this is, then range of f is not equal to real number, only 3 elements। रेंज पर इस गिवन फंक्शन पर रेंज ओनली 3 एलिमेंट्स है, 1 0 and -1। तो दिस 1 0 -1 is not a real number, therefore this f, so f is not onto, this is on। यदि हम इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्लॉटिंग करें तो देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। 0 पर
0 है, ग्रेटर देन 0 पर ओपन 1 है यहां पर, और यहां से ओपन, और इधर दिस इज ये -1 पर, ये 0 पर, ये इस तरीके से y dash x x dash। तो देखिए हम आगे 0 से आगे बढ़ते हैं, जितने भी वैल्यू लेते हैं रियल नंबर पर 1 आ रहा है, और इधर यदि हम लेस देन 0 लेते हैं तो भी सारे एलिमेंट्स पर, सारे वैल्यूज पर इसका जो इमेज मिल रहा है वो -1 मिल रहा है। तो हमारे पास रेंज ऑफ एक ओनली 1, 0 और -1 मिल रहा है, तो ये ऑनटू नहीं है। हैंस प्रूफ, hence f is a neither 1 nor onto। 3 फंक्शन आ गया, ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, ये तीनों के तीनों नाइदर 1 nor onto। बिल्कुल हमने सारा विद काउंटर एग्जांपल, विद फिगर ये बता दिया आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, let set A is equal to 1 to 3, 3 elements, B is a 4, 5, 6, 7, and let function defined is a 1, 4, ordered pair 1, 4, 2, 5, 3, 6, be a function from A to B so that f is a 1, 1. Very simple. Given set A is equal to 1, 2, 3. and B is equal to 4, 5, 6 and 7, and defined function is equal to ordered pair 1, 4, 2, 5, 3, 6. This is means f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5 and f of 3 is equal to 6। डोमेन के प्रत्येक, देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पर डोमेन क्या है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का एक डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रहा है। यदि हम इसको इस तरीके से मैपिंग सिस्टम से नहीं बताएं आपको कि 1, 2, 3 सेट ए, 4, 5, 6, 7 सेट बी, फंक्शन 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6, मीन्स इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। इसीलिए दिस गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज अ 1, 1। वेरी सिंपल, एक लाइन का सवाल देखते ही हम बता सकते हैं कि यस दिस गिवन डिफाइंड फंक्शन इज अ 1, 1। Question number 7. In each of the following cases, state whether the function is a 1, 1 onto or bisective, justify your answer। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे 1, 1 एंड onto, यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं, गिवन कि फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर, such that f of x is equal to 3 minus 4x। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करें 1, 1। लेट x1 and x2 is belong to real number such that if f of x1 is equal to f of x2, वैल्यू रखे हम दिए हुए फंक्शन पर 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2, both side 3 and 3 cancel, now we get 4x minus x1 and 4, x1 is equal to minus 4x2
minus 4 cancel out, then we get x1 is equal to x2. Hence this given function is a 1 1. So f is a 1 1 फंक्शन, क्योंकि ये लिनियर है। इसका यदि हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इस लाइन को, इसलिए ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहां से हम x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4। हम यदि y की कोई भी वैल्यू रियल नंबर रखें तो क्या उसका रिजल्ट रियल आएगा? कोई भी वैल्यू रियल में से कोई आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक प्री इमेज डोमेन पर मौजूद है। इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4 से हम डिसीजन ले रहे हैं। सो f इज अ ऑनटू फंक्शन, हेंस कि f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बिकॉज 1 1 भी है और ऑनटू भी है, इसलिए ये दिया हुआ फंक्शन रियल टू रियल पर बाइजेक्टिव है। थोड़ा हम इसे हम चेक करना चाहें ग्राफ प्लॉटिंग करके, देखें x x डैश y y डैश, if x is equal to 0 then y is equal to 3, suppose here, and y is equal to 0 then x is equal to 3 by 4, here something, this is a, दोनों को ज्वाइन करें, this is अब ये देखिए यहां पर जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू होल रियल नंबर मिल रहा है। हम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रख रहे हैं, तो y की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मिल रहा है ये। तो यहां यदि हम कहीं भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये 1 1 है। और y की वैल्यू रियल नंबर मिल रहा है, किस पर? x के रियल नंबर पर, इसीलिए ये ऑनटू है कि एवरी एलिमेंट का एक प्री इमेज मौजूद है। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉटिंग करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 7वां का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसी में सेकंड प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है। सेकंड प्रॉब्लम ऑल्सो रियल टू रियल, मीन्स डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल नंबर दिया हुआ है। फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन क्या दे दिया यहां पर कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे मिल रहा है। देखिए ध्यान से, फॉर 1 1 दिस इज for 1 1 means x let x1 and x2 is belong to real number such that f of x1 is equal to f of x2. 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square. 1 and 1 cancel. x1 square minus x2 square equal to 0. x1 plus x2 in the second bracket, x1 minus x2 is equal to 0. Then x1 is equal to minus x2 और x1 is equal to x2. ये दो कंडीशन मिल रहा है, मीन्स यहां पर ये क्वाड्रेटिक है,
मीन्स हमारे पास डोमेन पर ऐसे दो एलिमेंट्स आएगा जिसका एक ही इमेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम काउंटर एग्जाम्पल भी लेना चाहें कि एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो 2 मीन्स f of -1 is equal to f of 1 but -1 is not equal to 1। देखिए यहां से तो हमने ये देखा दो कंडीशन आ गया यहां पर, तो ये 1 1 नहीं मिल रहा है। ये देखिए क्यों नहीं मिल रहा है, काउंटर एग्जांपल से f of -1 is equal to 2 and f of 1 is equal to also 2, then f of -1 is equal to f of 1 तो है but -1 is not equal to 1, so f is not 1 1। for onto अब for onto के लिए देखिए यहां पर हमारे पास फंक्शन है, यदि हम रेंज ऑफ f लेते हैं इज इक्वल टू, यदि रेंज ऑफ f लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये दिस इज अ क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी मिलेगा। दिस इज अ रेंज ऑफ y इज सॉरी 2 क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी मिलेगा। ये सारा लीस्ट वैल्यू क्या मिलेगा, ये सॉरी 2 नहीं मिलेगा 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। क्लोज इंटरवल 1 टू, देखिए ध्यान से, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी ये रेंज ऑफ एफ मिल रहा है क्लोज इंटरवल 1, क्योंकि लीस्ट वैल्यू चाहे इसको मैं निगेटिव रखें पॉजिटिव रखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, 0 पर 0 आएगा तो लीस्ट वैल्यू 1 आ गया, ये 1, और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो ये इंफिनिटी, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, देन दिस रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। इसका जो रेंज है यदि रियल नंबर के इक्वल आता है तो हम डिक्लेयर करते हैं कि दिया हुआ फंक्शन ऑनटू है, बट यहां पर रियल नंबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए सो f इज नॉट ऑनटू, सिंस हेंस f is neither 1 1 nor onto, this is। यदि हम ग्राफ प्लॉटिंग करें, देखिए ध्यान से, यदि हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो ये पैराबोला जो मिलेगा ये इस तरीके से मिलेगा, ये 1 पर, दिस इज हियर -1 पर, ये 1 पर, ये 2, इस तरीके से ये मिलता जाएगा। तो अब देखिए जरा ध्यान से, यदि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करें तो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज, जैसे कि ये सेम वैल्यू मिल रहा है 2, इस तरीके से, मीन्स ये मिनिमम है 1 1 नहीं है। अब ये जो y की वैल्यू मिल रहा है ये मिनिमम 1 और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यहां से कितने वैल्यू नहीं मिल रहा है, ओपन इंटरवल 1 माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 1 तक की वैल्यू y का नहीं मिल रहा, मींस इन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नाइदर 1 1 और नॉर ऑनटू है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों प्रॉब्लम। ध्यान रखें हमारा जो मेन कंसंट्रेशन पॉइंट है वह है कि फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन क्या है और फंक्शन कैसा डिफाइन है। उस फंक्शन पर डोमेन को लेकर के हम रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यदि रेंज कोडोमेन की इक्वल आ जाता है तब तो डिक्लेयर हो जाएगा कि यस दिया हुआ फंक्शन ऑनटू है। और 1 1 के लिए यदि हम डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज फाइंड आउट करें कोडोमेन पर तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इन्हीं बातों को ध्यान पे रखेंगे तो हम सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, लेट a and b two sets so that function such that a cross b to b cross a, डोमेन a cross b है, डोमेन a cross b है, इनको डोमेन b cross a है, then so that function ordered pair a comma b is equal to b comma a is a bisective function. so that है, प्रूव करना है, मीन्स 1 1 and 2 है। इस प्रॉब्लम के लिए हम मान के चलते हैं कि a is equal to 1 2 एंड b is equal to a comma b। हम ये दो सेट ले लेते हैं a एंड b, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, a b is equal to 1a and 1b, 2a and 2b, this is, and b cross a कैलकुलेट करें, a1 a2 b1 b2, ये b क्रॉस a है। डिफाइंड फंक्शन हमारे पास दिस इज a कामा b इज इक्वल टू b कामा a है, इज अ बाइसेक्टिव। तो बाइसेक्टिव के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन पर ये देखिए, फंक्शन क्या कहता है, सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a डोमेन एंड दिस इज अ कोडोमेन। यदि हम इसको मैपिंग सिस्टम से बताएं तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। दिस इज अ a क्रॉस b एंड दिस इज अ b क्रॉस a एंड दिस इज अ फंक्शन। अब a क्रॉस b में ऑर्डर्ड पेयर देखिए, 1 कामा a 1 कामा b 2 कामा a एंड 2 कामा b, एंड b क्रॉस a पे ऑर्डर्ड पेयर है a कामा 1 a कामा 2 b कामा 1 एंड b कामा 2, दिस इज। अब ये देखिए क्या कह रहा है, दिस इज कि a कामा b लेते हैं तो उसका जो रेंज है, रिजल्ट है, वो b कामा a मिलता है, मतलब ये और ये और ये, इस तरीके से। अब देखिए जरा ध्यान से, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मतलब a क्रॉस b के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन b क्रॉस a है, क्या उसपे एक यूनिक इमेज मिल रहा है? यस मिल रहा है। अब यहां एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, प्रत्येक कोडोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे, क्या उसका एक प्री इमेज मौजूद है डोमेन पर? तो यस है। तो हम ऐसे काउंटर एग्जांपल से इस प्रॉब्लम को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया कि हैज द गिवन फंक्शन इज बाइसेक्टिव। बिल्कुल, केवल इन दो सेट्स के लिए नहीं, आप कोई भी सेट्स ले सकते हैं। यू टेक एनी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट लेकर के हम इजीली मैपिंग सिस्टम से इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एजीटीज क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, लेट फंक्शन इज अ नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन नेचुरल है एंड कोडोमेन भी नेचुरल है, बी डिफाइंड बाय f of x n+1/2 if n is odd, nn/2 if n is even, for all n is belong to natural number। सभी के लिए स्टेट वेदर द फंक्शन f is a बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि बाइजेक्टिव है क्या ये फंक्शन? तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 पे, फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल एंड f of x is equal to n+1/2 if n is odd and n/2 if n is a even, this is a। अब यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, नेचुरल टू नेचुरल है, f of 1 में 1 का तात्पर्य ऑड, ऑड मीन्स n की वैल्यू यहां रखा जाएगा,
1 plus 1 by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1 and f of 2 रखें, 2 रखने से इवन है तो इवन यहां रखा जाएगा इज इक्वल टू 1। केवल दो काउंटर एग्जांपल से, दो एलिमेंट से डोमेन के ये प्रूफ होता है कि दिस गिवन फंक्शन इज नॉट ए 1 1, ये 1 1 नहीं है। आगे यदि हम इसमें f of 3 रखने की कोशिश करें, दिस इज f of 3, तो f of 3 मींस 3 plus 1 by 2 is equal to 4 by 2 is equal to 2 and f of 4 is equal to 4 by 2 is equal to 2। तो देखिए ये मिल रहा है इस तरीके से। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि दिस गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, मींस f of x1 f of 1 is equal to f of 2 but 1 is not equal to 2, दिस इज ये जो है 1 1 नहीं है। हम इजीली इसको इस तरीके से बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कि नेचुरल टू नेचुरल है। तो ये यदि हम कंडीशन अप्लाई कर दें इस पे, उस कंडीशन अप्लाई करने पे तो ये हो जाएगा, केवल इसी पे कहें कि और ये ऑड कहें, नेचुरल ना करके केवल ऑड कहें तो केवल ऑड पर ये 1 1 मिलेगा, केवल इवन पर ये 1 1 मिलेगा। लेकिन चूंकि फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है इसीलिए ये 1 1 नहीं है, मींस f इज नॉट 1 1, दिस इज इन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू पे देखिए कि यहां पर यदि हम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए 1 रखा 1 आया, 2 रखा 1 आया, 3 रखा 2 आया, 4 रखा 2 आया, 5 रखेंगे 3 आएगा, 6 रखा भी 3 आएगा, 7 रखे 4 आ गया, 8 रखा तो भी 4 आएगा। तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट्स का 1 2 3 4 आगे क्या आएगा, देखो 5 6 7 8 सो ऑन सारे मिलेंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, ये प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज मौजूद हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स domain, hence the given function is not 1 1 but onto, hence दिस गिवन फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, क्या 1 1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। तो ऑनटू तो मिल रहा है ये, लेकिन 1 1 नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें ध्यान से। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सेट A इज इक्वल टू रियल नंबर बट नॉट इंक्लूड 3 एंड सेट B इज द रियल नंबर जिसपे 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शंस f a to b डिफाइंड बाय f of x is equal to x minus 2 by x minus 3 इज फंक्शन 1 1 and 2, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है इस प्रॉब्लम नंबर 10 पर, given set A is equal to real number except 3 and
set B is also real number except 1. This is, and function is a set A to set B. Set A domain and set B is a codomain. In our function f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. सबसे पहले हम देखें फॉर 1 कि 1 के लिए क्या कंडीशन होगा. लेट x1 and x2 is belong to set A such that f of x1 is equal to f of x2. मीन्स वैल्यू पुट करें x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 माइनस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट x1 माइनस 3. ब्रैकेट ओपन करें हम. दिस इज अ x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. 6 and 6 both side cancel. x1 x2 x1 x2 both side cancel. अब यहां से देखिए कि 3x1 minus 3x1 x1 इधर ट्रांसफर करें प्लस 2x1 is equal to minus 3x2 plus 2x2. Then we get this is a minus x1 is equal to minus x2. Then both side minus cancel out. Then x1 is equal to x2. Means so f is a 1 function. ए जो दिया हुआ है ये 1 फंक्शन प्रूव हो गया. अब हमें ऐसे फंक्शन के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर ऑन2 के लिए. फॉर ऑन2 y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 फंक्शन f ऑफ x मीन्स y x2 x1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2. x को लेफ्ट में y माइनस 1 इज इक्वल टू इसे ट्रांसफर करें 3y माइनस 2. देन x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1. दिस इज. अब यहां पर देखिए ध्यान से, हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सेट A पर एक्सेप्ट 3 क्यों और सेट B पर एक्सेप्ट 1 क्यों. तो सेट A पर एक्सेप्ट 3 इसलिए क्योंकि डोमेन है, और डोमेन का मतलब होता है परमिसिबल इनपुट. मींस दिए हुए फंक्शन पर जो वैल्यू को परमिशन देता है पुट करने का, क्या आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. उस परमिसिबल वैल्यू को, परमिसिबल इनपुट को हम डोमेन कहते हैं. तो ये डोमेन है. तो 3 परमिसिबल इनपुट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे. 3 माइनस 3 मीन्स 0, और 0 होने पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. इसीलिए ये 3 इसका परमिसिबल इनपुट नहीं है, मीन्स डोमेन नहीं है. हियर कोडोमेन, ये देखिए परमिसिबल आउटपुट. आउटपुट में देखिए यहां पर 1 एक्सेप्ट 1 है. तो यदि हम अब देखिए वहां y इज इक्वल टू था, यहां पर x इज इक्वल टू है. यहां पर y की किस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा? 1 को. दिस इज 1 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन पर हो जाएगा. इसीलिए ये जो सेट है इसमें एक्सेप्ट 3 सेट A पर और सेट B पर एक्सेप्ट 1 लिया. अब यहां हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैज अ pre-image in its domain. Hence, so f is a onto function
यहां क्या था देखिए, जस्टिफाई योर आंसर, तो दिस फंक्शन इज अ 1 1 एंड ऑन2, हमने पूरा जस्टिफाई कर दिया। 1 1 क्यों, x1 इज इक्वल टू x2, हम x की वैल्यू रखें तो y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी हियर, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स का कोडोमेन का एक इमेज मिलेगा ही कोडोमेन पर, और एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक फ्री इमेज मौजूद है डोमेन पर, इसीलिए ये फंक्शन ऑन2 है और ये 1 1 है। तो इस तरीके से हम अपने दिए हुए प्रॉब्लम को 1 1 और ऑन2 चेक करके बाइजेक्टिव बता सकते हैं और इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।